वेलकम टू स्टडी को वसीनत। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय साक्षी अधिनियम का चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही सेक्शन दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 51, 52 एंड 53। इन तीनों सेक्शन की बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन नंबर 56, 57, 58। तो ये बेसिकली बताते हैं कि कौन से फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों का हम एविडेंस दे सकते हैं। नंबर फर्स्ट फैक्ट एंड इश्यू एंड नंबर 2 रेलेवेंट फैक्ट। और एविडेंस हम किस रूप में दे सकते हैं? हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकते हैं। रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू ये ऐसी चीज है जिनको ना प्रूफ करना पड़ता है, प्रूफ और डिस्प्रूफ वगैरह करना पड़ता है। बट कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको ना प्रूफ करने की ही जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट जो बता रखा है सेक्शन नंबर 51 एंड 52 में। देन फॉर्मल एडमिशन जो बता रखा है सेक्शन नंबर 53 में। देन वॉलेंटरी जुडिशियल कन्फेशन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रूफ करने के लिए एविडेंसेस वगैरह देने नहीं पड़ते हैं। और आज की वीडियो में हम यही सेक्शन भारतीय साक्षी अधिनियम के निपटाएंगे। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 51 ये कहता है कि वो फैक्ट जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है उनको ना प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि बिना एविडेंसेस के कोर्ट कुछ तथ्यों को प्रूव मानेगी, उनके एग्जिस्टेंस को, उनके ट्रू होने को रिकॉग्नाइज करेगी। तो कुछ ऐसे वेल नोन फैक्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ तो आपके भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 52 में मेंशन है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि कुछ तो यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि इनके अलावा और भी हो सकते हैं। जो लिस्ट सेक्शन 52 में दे रखी है फैक्ट की वो एग्जॉस्टिव नहीं है बल्कि इंक्लूसिव है। तो ऐसे वेल नोन फैक्ट जो सबको पता है नॉर्मली, उनको प्रूव करने के लिए अगर आप कोर्ट में एविडेंसेस लेके जा रहे हो तो एक तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा और साथ ही कोर्ट की बेइज्जती भी होगी। बीइंग अ जज हम इतना बड़ा जुडिशरी का सिलेबस पढ़ के आए हैं, जीके जीएस भी पढ़ के आए हैं, करंट अफेयर भी पढ़ के आए हैं, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम महाज्ञानी हो, जो नॉर्मली चीजें होती हैं वो हमें पता हो। वो बात अलग है कि हम गूगल करके देख सकते हैं। तो उन चीजों को प्रूव अगर कोई करेगा तो हम पता क्या बोलेंगे, मतलब तुमने हमें इतना बुद्धू समझा हुआ है कि हमें ये चीज नॉर्मल सी जो चीज है वो हमें पता नहीं होगी और उसको प्रूव करने के लिए आप एविडेंस लेकर आ रहे हो। तो चीज यही है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, सबको पता होती हैं, इसलिए उनको प्रूव करने की कोर्ट में जरूरत नहीं होती है। हालांकि वो फैक्ट जो कि जजेस की पर्सनल नॉलेज में होते हैं उनको एविडेंस में एडमिट नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये कही गई थी बात हरप्रसाद वर्सेस शिवदयाल के केस में। ये आपका ना प्रीलिम्स में पूछा जाता है केस। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 में जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट की जो लिस्ट दे रखी है उनमें से सबसे पहले हमारे पास आते हैं लॉज जो कि इंडियन टेरिटरी में लागू होते हैं। उन सभी लॉज का लेना पड़ता है जुडिशियल नोटिस, लाइक भारतीय साक्षी अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। इतने सारे एक्ट हैं। आप जुडिशियल की प्रिपरेशन करते हो ना, उस दौरान जो आप लॉज पढ़ते हो वो कुछ भी नहीं है भाई। इंडियन टेरिटरी में इतने सारे लॉज लागू होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको ना पहले ही याद करवाए जाते हैं, क्योंकि कल के दिन आप जज बनोगे ना तो जो मेन मेन है कम से कम वो तो आपको याद हो, क्योंकि आपको तो इंडियन टेरिटरी में लागू होने वाले सभी लॉज का जुडिशियल नोटिस लेना है। वो बात अलग है कि कल के दिन जब जज बन जाएंगे उस दौरान देखो नॉलेज तो रहेगी जो जो मेन मेन है, बट जो बाकी हैं जो जो रेलेवेंट जब भी किसी भी केस से आप डील कर रहे होंगे उसके लिए आप सिंपल गूगल करके देख लोगे, दैट्स इट। जो लॉज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन रखते हैं, लाइक एक्स्ट्राडिशन के रिगार्डिंग हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने लॉज बना रखे हैं, तो उन लॉज का भी हम लोगों को बीइंग अ जज जुडिशियल नोटिस लेना होगा। ओके, इसके बाद आते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जुडिशरी के सिलेबस में इंटरनेशनल लॉ में आपका क्या क्या आता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन वगैरह हो गया जो अदर कंट्री के साथ किए गए हैं बाय इंडिया इन इंटरनेशनल एसोसिएशन और बॉडीज़ वगैरह।
या जो भी डिसीजन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं बीइंग अ जज, उनका भी हमें जुडिशियल नोटिस लेना होगा। नेक्स्टली जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें से सबसे पहला आता है हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो प्रोसीडिंग थी वो, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारे इंडिया में यहीं से स्टार्ट हुई ना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इसलिए हमें वो सारी डिबेट्स वो सब कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान किया गया था वो प्रोसीडिंग सब कुछ का हमें जुडिशियल नोटिस होना चाहिए बीइंग अ जज। एंड इंडियन पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग चलती हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग चलती है उनका हमें जुडिशियल नोटिस होना चाहिए। सभी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स के जो सील्स होते हैं, जो ठप्पा लगाते हैं ना सील, वो उसका जुडिशियल नोटिस हम लोग को लेना होता है। तो ये जो पिंक पिंक एरिया यहाँ पर है, इस एरिया में ना काफ़ी कुछ ऐसा है जो हटाया गया है और काफ़ी कुछ ऐसा है जो ऐड किया गया है। तो वो सब कुछ जाए भाड़ में, जो आज पढ़ाया गया है वही आपने ध्यान रखना है। पुराना जब सेक्शन 52 की बजाय होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 57, उसमें क्या था हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराना पूछा जाने वाला नहीं है। इसलिए जो नया नया पढ़ रहे हैं ना बस वही ध्यान रखो। नेक्स्टली एडमिरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट्स की सील का भी जुडिशियल नोटिस लेना होता है, नोटरी पब्लिक का भी जुडिशियल नोटिस लेना होता है, और अदर सील्स जो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा ऑथोराइज की गई हैं या फिर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो पास किए जाते हैं ना एक्ट, उन एक्ट के तहत ऑथोराइज की गई है या किसी रेगुलेशन के द्वारा ऑथोराइज की गई है जो कि इंडिया में लागू होता है, तो उन अदर सील्स का भी लेना होता है जुडिशियल नोटिस। इसके अलावा कोई पब्लिक ऑफिस का अगर एक्सेशन हुआ है, कोई पब्लिक ऑफिस को अगर एक्सीड किया है, तो इस चीज का भी जुडिशियल नोटिस लेना होता है। पब्लिक ऑफिस को जो इंडिविजुअल होल्ड किया हुआ है उसका नाम क्या है, उसके टाइटल वगैरह, उसके फंक्शन, उसके सिग्नेचर वगैरह जो कि ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए गए हैं, ये सब जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट में आते हैं। नेक्स्टली हमारा जो इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अगर किसी कंट्री के होने को या किसी सोवरेन के होने को मान्यता दिया है, तो तब उसके होने को और उसके टाइटल को, उसके नेशनल फ्लैग को, जो उसके नेशनल सिंबल्स वगैरह ना, उनको भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्टली जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, डिवीजन ऑफ टाइम होता है, और जो वर्ल्ड का जोग्राफिकल डिवीजन होता है, आप ग्लोब पे देखते हो ना कि किस तरह से जो पूरा वर्ल्ड है वो बटा हुआ है, बहुत सारा पानी है। ज्योग्राफी ना मेरी बहुत ज्यादा वीक है। 7 महाद्वीप हैं और उनमें अलग अलग कंट्रीज किस तरह से डिवाइड हैं, ये सब चीजें। और इसलिए ना कई जुडिशरी के एग्जाम में जहां पर जीके आती है वहां पे ज्योग्राफी भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा पब्लिक फेस्टिवल्स, पास वगैरह, हॉलीडेज वगैरह जो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए गए हैं उनका भी जुडिशियल नोटिस लेना होता है। हमारे भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा भारत फैला हुआ है, आपने मैप देखा ना हमारे भारत का, तो उसकी पूरी टेरिटरीज का जुडिशियल नोटिस लेना होता है। हमारे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरी सब आएगा इसके अंदर। इवन जो हमारा टेरिटोरियल बेल्ट है, मैरीटाइम बेल्ट है, वो भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो हॉस्टिलिटीज हैं, यानी कि अगर हमारा किसी अदर कंट्री के साथ या किसी ग्रुप के साथ वॉर वाला सीन चल रहा है, दुश्मनी वाला सीन चल रहा है, तो वो स्टार्ट कब हुआ, क्या वो अभी कंटिन्यू है, क्या वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया है, तो इन सभी सवालों का जवाब जो होता है ना वो भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट में आते हैं। नेक्स्टली कोर्ट में जो क्रमिक होते हैं, लाइक बार के मेंबर्स वगैरह हो गए, ऑफिसर्स हो गए कोर्ट के, ड्यूपटीज, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, असिस्टेंट्स एंड एडवोकेट्स, जिनको ना लीगली ऑथराइज किया गया है कि वो कोर्ट में आ सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, कोर्ट में एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोड रूल्स होते हैं, लाइक जो लैंड है उस पे वाहनों को कैसे लेकर जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग जो नियम कानून है, समुद्र में जो जहाज वगैरह चलाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग जो कानून बने हुए हैं, इस चीज के रिगार्डिंग आप इंटरनेशनल लॉ में पढ़ते हो, लॉ ऑफ द सी, तो वो सारे रूल्स, वो नियम जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इनके अलावा और भी कई फैक्ट हो सकते हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। तो जो भी मामले हमने अभी इस लिस्ट में डिस्कस किए, उनमें से किसी भी मामले का कोर्ट जुडिशियल नोटिस अगर ले रही है, या फिर कोई पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट वाला इशू है, तो तब वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल नोटिस लेते टाइम रेफरेंस ले सकती है किसी अप्रोप्रिएट बुक का और डॉक्यूमेंट का। और जैसे कि मैंने बताया ना कि गूगल कर सकता है, तो गूगल पे भी ना जो अप्रोप्रिएट साइट्स पर कंटेंट है उन्हीं का रेफरेंस ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेफरेंस लिया जा रहा है विकीपीडिया से। इसके अलावा अगर कोई पर्सन कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि देखो जज साहब ये फैक्ट है, इसका ना जुडिशियल नोटिस लो, तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट मना कर सकती है कि हम तो नहीं ले रहे जुडिशियल नोटिस। लेकिन अगर वो पर्सन प्रोड्यूस करता है कोई नेसेसरी बुक या डॉक्यूमेंट जो इस फैक्ट से संबंधित और जरूरी है, तो फिर कोर्ट वहां पर उस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या कस्टम जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज के रिगार्डिंग आपको देखना होगा कि
बात कौन से कस्टम की जा रही है? क्या वो कस्टम हमारे इंडिया में लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है? क्योंकि हमने आर्टिकल 13 के क्लोज 3 के सब क्लोज ए में पढ़ा है कि लॉ का मतलब होता है एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये इस कैटेगरी वाला कस्टम है। अगर इस कैटेगरी वाला नहीं है तो तब हम क्या देखेंगे कि अगर वो कस्टम बार बार कोर्ट के नोटिस में आया तो फिर हर केस में ना उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये कहा गया था मगन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। और बाकी जो लीगली रिकॉग्नाइज है कस्टम, उनका तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेती है, क्योंकि वो आ रहे हैं लॉ की डेफिनेशन में। और हमने सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में पढ़ा था कि हमारी इंडियन कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना होता है सभी लॉज का जो इंडिया में लागू होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन नंबर 52 हो गया है कंप्लीट। भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 53 ये कहता है कि फॉर्मली जो फैक्ट एडमिट किए गए हैं, फॉर्मली मैं क्यों कह रही हूँ वो अभी पता चलेगा। फॉर्मली जो एडमिट किए गए हैं फैक्ट, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो वेवर ऑफ प्रूफ की तरह यानी सबपोना ऑफ एविडेंस और प्रूफ की तरह ट्रीट किए जाते हैं। बोले तो उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। एडमिशन दो तरह से होता है। एक होता है इनफॉर्मल एडमिशन, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, जो आउटसाइड दी जुडिशियल प्रोसीडिंग किया गया होता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन के बारे में ही हमारा भारतीय साक्षी अधिनियम का सेक्शन नंबर 15 बात करता है। अगर आपसे पूछ लेना कि सेक्शन 15 में किस तरह का एडमिशन दे रखा है, तो वो इनफॉर्मल काइंड ऑफ एडमिशन है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है। वहीं सेक्शन 53 में जिस एडमिशन की बात की जा रही है वो है फॉर्मल एडमिशन, बोले तो जुडिशियल एडमिशन, जो इन द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग किया जा रहा है एडमिशन। सेक्शन 15 में जो एडमिशन किया जाता है वो एज पर सेक्शन 25 ऑपरेट होता है एस्टॉपल की तरह। वहीं जो सेक्शन 53 वाला एडमिशन है वो ऑपरेट होता है एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 53 में कह रहे हैं कि ऐसे तथ्य जो कि एडमिट किए गए हैं एट द हियरिंग, सुनवाई के दौरान, पार्टी के द्वारा या फिर उनके एजेंट के द्वारा, या फिर जो कि एडमिट किए गए हैं सुनवाई से पहले बट राइटिंग में लिखकर, या फिर ऐसे फैक्ट जो प्लीडिंग्स में एडमिट किए गए हैं। जो प्लेंटिफ होता है उसकी प्लीडिंग होती है क्या? प्लेंट। तो प्लेंटिफ ने वो प्लेंट में एडमिट किए हैं। या फिर जो डिफेंडेंट होता है उसकी प्लीडिंग होती है रिटर्न स्टेटमेंट, तो डिफेंडेंट ने वो रिटर्न स्टेटमेंट में एडमिट किए हैं। तो ऐसे एडमिटेड फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इनको कहा जाता है कि ये फॉर्मली एडमिट किए गए फैक्ट हैं। इसके अलावा ना ऐसा भी होता है, ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 5 सीपीसी का ये कहता है कि अगर जो प्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको स्पेसिफिकली डिनाई अगर नहीं किया जाता है तो तब उनको डीम्ड एडमिशन मान लिया जाता है। बट ये चीज उस पर्सन के अगेंस्ट नहीं की जा सकती है जो कि डिसेबल है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो फॉर्मल एडमिशन होते हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। जो बातें एडमिट की गई हैं उनका ना प्रूफ मांग सकती है कोर्ट कि आप बोल रहे हो कि ये बातें एडमिट की गई हैं, इन बातों को ना एडमिशन के अलावा किसी और तरीके से प्रूफ करो। ऐसा कोर्ट तब कर सकती है जब एडमिशन फ्रॉड से या मिली भगत से ऑब्टेन किया गया हो, या फिर एडमिशन के रिगार्डिंग कोर्ट को ना डाउट हो रहा हो कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तब कोर्ट ये कह सकती है कि भाई मैं ये तथ्य आप कह रहे हो कि एडमिट किए गए हैं, मैं मानती नहीं हूं इन्हें, अभी आप इनको ना किसी और तरीके से बताओ। तो कंक्लूड हम ये कह सकते हैं कि जब पार्टी किसी तथ्य को एडमिट करती है तो फिर वो डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं रहता है, वो बन जाता है अनडिस्प्यूटेड फैक्ट, इसलिए फिर उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर उसकी लेजिटिमेसी को लेकर डाउट है तो तब कोर्ट डिमांड कर सकती है प्रूफ की। आई होप आपको सेक्शन नंबर 53 भारतीय साक्षी अधिनियम का क्लियर हो गया होगा, और इस सेक्शन के साथ चैप्टर नंबर 3 भारतीय साक्षी अधिनियम का हो गया है कंप्लीट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल है वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है।
तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेज करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।